वज़ीर-ए-आज़म ने और वज़रा ने एक मीटिंग की है जिसमें आर्मी चीफ और DGISI भी थे और भी दीगर अहम इदारों के लोग थे। उसमें बहस की गई सियालकोट वाक़े के बाद कि इसका क्या इलाज करना है, ये क्या हो रहा है, और बड़ी तशवीश का इजहार किया गया और एक स्ट्रेटजी बनाने का फैसला किया गया कि कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि इस सब को ख़त्म किया जाए। मुझे ये खबर पढ़ के बड़ी हंसी आई। अभी हम वो DGISI आर्मी चीफ और जनरल फैज़ वाली मुलाकात की तरफ आएंगे, लेकिन पहले इस मुलाकात की बात करते हैं कि इस मुलाकात में मौजूद माजरत के साथ तमाम लोग मुजरिम हैं जो कुछ सियालकोट में हुआ उसके। इन्होंने ही तो इस सोच को परवान चढ़ाया, इन्होंने तो TLP बनाई एक इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए, और उसकी वजह से मुल्क में जो इंतहा पसंदी फैली उसका नतीजा निकला ये सियालकोट में जो हुआ। क्योंकि इससे पहले भट्टे पर एक मियाँ बीवी को जला के मार दिया गया था, क्रिश्चियन मियाँ बीवी को कोट राधा कृष्ण में। इससे पहले राशिद रहमान को शहीद कर दिया गया था इसी ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम पर। सलमान तासीर को शहीद कर दिया गया था। तो ये लोग नहीं कि इनको पता नहीं था कि हम कौन सा जिन बोतल से निकाल रहे हैं उसका क्या नतीजा। ये पहले वाकयात हो चुके थे। दे न्यू कि ये जो जिन हम बोतल से निकाल रहे हैं इसका नतीजा क्या है। इन लोगों ने निकाला ये जिन। ये लोग इस मामले में मुजरिम हैं। आज ये कह रहे हैं हम करेंगे। अभी कुछ दिन पहले तो इधर TLP जब जेलम तक पहुंच गई हुई थी, यही फौज की क़यादत थी जिसने कहा कि इनसे लड़ाई नहीं हो सकती, इनसे मुआहदा करके इनको घर भेजें, और मुफ्ती मुनीब को बुलाया गया। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम स्ट्रेटजी, तो आप लोगों ने जो नेशनल एक्शन प्लान को अबैंडन किया था वहां वो थी स्ट्रेटजी। क्यों उसको अबैंडन किया गया 5 साल बाद? TLP बनाएगी नेशनल एक्शन प्लान बनाने के 5 साल बाद। क्यों नेशनल एक्शन प्लान के 7 साल बाद हम बैठे बात कर रहे हैं कि इसके अंदर इस सब को खत्म करने की जरूरत है? भाई उस नेशनल एक्शन प्लान के 20 निकात में से 9 निकात ही ये हैं कि हम किसी इंतहा पसंद तंजीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, फंडिंग नहीं लेने देंगे, किसी की बैकिंग नहीं करेंगे। पाकिस्तान के रियासती इदारे, फौज, एजेंसीज और हुकूमत किसी ऐसी इंतहा पसंद तंजीम को हम लोग बैरून मुल्क भी कार्रवाई के लिए नहीं पनपने देंगे। किसी ऐसी तंजीम को किसी भी सतह पर रियासत ना तो ओन करेगी, ना सपोर्ट करेगी, ना ही मुल्क के अंदर काम करने की इजाजत देगी। उसके बावजूद TLP बनाएगी 2017-18 में। तो आप लोग किस मुंह से स्ट्रेटजी बनाने की बात कर रहे हैं? और इसकी कीमत अब ये मुल्क अदा कर रहा है, और ये मुल्क जो कीमत अदा कर रहा है और जो करेगा उसके भी आप लोग मुजरिम होंगे। अब हम आ जाते हैं इससे आगे कि कल एक और जो एक मुलाकात हुई वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGIC लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के दरमियान ये मुलाकात हुई। ये मुलाकात बड़ी सिग्निफिकेंट है। ये मुलाकात बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के इशू पर हुई, और अफगानिस्तान के इशू पर इसमें डिस्कस किया गया। और इसमें लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को इसलिए बुलाया गया बतौर कोर कमांडर पेशावर क्योंकि अफगानिस्तान का मामला था और उनकी अफगानिस्तान के मामले में उनकी एक है वहाँ की अंडरस्टैंडिंग, वो उस अफेयर्स को डील करते रहे हैं। हाँ, लेकिन माजी में जो अफगानिस्तान में हो रहा था उस पर जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर बनने से पहले DGISI थे, तो जो मीटिंग्स होती थी अफगानिस्तान के इशू पर उसमें कोर कमांडर पेशावर को नहीं बुलाया जाता था। लेकिन इस दफ़ा बुलाया गया लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को। और ये अब ज़रा बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक अफगानिस्तान सेल कायम है, और अफगानिस्तान को फॉरेन ऑफिस नहीं डील कर रहा, वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठा हुआ सेल डील कर रहा है। और वो सेल GHQ और ISI से राब्ते में होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये सिक्योरिटी मसला है तो GHQ और ISI उसको डील करते हैं। और इससे कबल सिर्फ जब 1980s और 90s में जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, तो उस वक्त के जो सदर थे गुलाम इसाक खान, उन्होंने अफगानिस्तान सेल कायम कर रखा था
प्रेसिडेंट हाउस में। तो अब इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो सेल मौजूद है और उसके ज़रिए अफ़गानिस्तान के मामलात को डील किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कश्मीर जो कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की शहर करार दिया था, वो अगस्त 2019 में भारत हमसे छीन के ले गया। उसके लिए कोई ऐसा सेल नहीं बनाया गया, उसको भारत के एग्जाम को रिवर्स करवाने की ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ना ही हम OIC से कोई मजम्मत करवा सके भारत की, ना कुछ और करवा सके कोई आलमी फ्रंट पर। हमने लाखों कश्मीरियों को भारतीय फौज के रहमो करम पर छोड़ दिया, मोदी की झोली में डाल दिया, कुछ नहीं हमने किया। लेकिन अफगानिस्तान के लिए देखिए हमारी फुर्तियाँ। हम OIC का इजलास भी 19 तारीख को इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में जा के मिन्नतें कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की आइसोलेशन ख़त्म करें, तालिबान के साथ ताल्लुकात बना लें। उसके ऊपर स्पेशल इजलास भी हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, DDISI, कोर कमांडर पेशावर और वगैरह वगैरह दौड़ें लगी हुई हैं। लेकिन कश्मीरियों को हमने यतीम कर दिया भूल के। यहाँ पर हम सब कुछ करते फिर रहे हैं। देखिए ना कितनी बड़ी आर्मी है कि हमारे लिए कश्मीर अहम नहीं है, जिसको कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की शहर कहा था, लेकिन हमारे लिए अफगानिस्तान अहम है। वहाँ पर हम पेनिट्रेट करें, मामला में इन्फ्लुएंस यूज़ करें, वो सब कुछ करें, वो हम कर रहे हैं। और अगर हमें ये लगता है कि ये जो ऑप्टिक्स बन रहे हैं और ये जो कुछ कर रहे हैं ये पाकिस्तान को कुछ पे बैक करने जा रहे हैं, तो इसकी हम कीमत अदा करेंगे। कुछ पे बैक नहीं करेगा ये। अमेरिका ज़ख्म खोरदा होकर निकला है, लेकिन वो भूला नहीं है कि हमने क्या किया है। ये जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये जो बयान दिया था कि अफ़गानियों ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी, अब ज़रा ये बता रहे हैं मिस्टर जावेद साहब, पाकिस्तान के ऑथेंटिक तरीन सहाफ़ी हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका के पॉलिसी साज़ों और अहम पोजीशन पर बैठे हुए बड़े बड़े लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वो स्टेटमेंट व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भेज कर इस पर डिस्कशन की कि ये देखो हमारे बारे में क्या कह रहा है ये इमरान खान। इसीलिए इमरान खान साहब को फ़ोन नहीं आते बाइडेन की, और जो इसकी कीमत हम आने वाले दिनों में अदा करेंगे कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी चीफ कह रहा है कि अमेरिका के साथ ये किया है हमने। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है, ये पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी चीफ सेक्रेटरी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का, तो अमेरिका इसको भूलेगा नहीं। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।